घर छोड़ने से कोई बाबा नहीं होता है, घर का मोह छोड़ने से बाबा होता है। जिला छोड़ देने से कोई महात्मा नहीं होता है। काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ने से महात्मा बनता है। माला पहनने से कोई भक्त नहीं बनता है। माला फेरने से कोई भक्ति का रिश्ता दूर तक नहीं है। खूब झोली में हाथ डालकर माला घुमाते रहो, राम 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 राम। राम भगवान भी नाराज हो जाएंगे, मेरा नाम क्यों रट रहा है, पागल है क्या? राम 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 राम, जरूरत नहीं है। राम का काम कीजिए, राम का नाम मत रटिए। राम माला फेरते फेरते कबीर कहते हैं, अपने मन की माला को भी फिरा लीजिए। आपके मन की माला शराब की आदत से फेर कर व्यसन मुक्त हो जाना चाहिए। आपका मन मांसाहार से मन की माला को घुमाकर शाकाहारी बन जाना चाहिए। क्रोध से घुमाकर करुणावान हो जाना चाहिए। और ये सारी बुरी आदतों को छोड़ दो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये काम और क्रोध सबके भीतर सूक्ष्म रूप में पड़े रहते हैं। ये क्रोध भी मनुष्य के अंदर बहुत है। और जब जब क्रोध आता है तब तक आपके रिश्ते टूटने लग जाते हैं। सहन शक्ति की कमी आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए सहनशीलता को बढ़ाइए, गम खाना भी सीखिए। पति की भी गम खा लीजिए। और जिसकी गम खा सकते हो उसी के साथ में रह पाओगे। गम नहीं खा पाओगे, उनसे संबंध टूट जाएंगे। अपनी पत्नी की भी गम खाइए थोड़ा। और जिसने गम खा लिया, कहते हैं कि भगवान श्री राम, सीता जी जब लक्ष्मण रेखा को लांघ कर रावण को भिक्षा देने गई, रावण उनको उठा ले गया, जिसके लिए रावण से युद्ध करना पड़ा। युद्ध करके रावण को पराजित करके सीता जी को राम लाए। तो राम ने ये नहीं पूछा सीता जी से कि तुम लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी थी, क्यों म्यों नहीं किया। अगर मगर तगर क्यों म्यों ये सब करने से बहुत गड़बड़ हो जाता है। राम ने ये नहीं पूछा तुमने लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी, क्या जरूरत थी। उस बात को फिर उठाया नहीं, गम खा लिया कि कोई बात नहीं। और गम खाने वाले लोग ही महान होते हैं। और गम नहीं खा सकते हो, कितने घर बदल दो, मकान बदल दो, गुरु बदल दो, चेला बदल दो, पत्नी बदल दो, पति बदल दो, शांति किसी के साथ कहीं नहीं मिलेगी। साधु लाइन में तो बहुत ज्यादा गम खाना चाहिए। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न चाहिए। जिस साधु में सहनशीलता नहीं है, साधुता भी रह नहीं सकती है। वो गुस्सा में उलझ जाएगा। और इस गुस्सा ने बहुत से लोगों को भूसा बना दिया है। गुस्सा में लोग भूसा हो गए। ये गुस्सा कोई साधारण खतरनाक नहीं है। राजनीति में तुम काम करो, जिस मंच पर बैठे हो उसी मंच पर तुम्हारा विरोध में भाषण लोग करेंगे। अगर तुम भड़क गए तो डिस्टर्ब हो। सुनते रहो अपनी निंदा और मुस्कुराते रहो मधुर मधुर।
सुनते रहो विरोध की बातें, हंसते रहो, तभी तो राजनीति कर पाओगे। अभी मैं कल रामायण देख रहा था तो लिखा था कि जो अपनी प्रशंसा सुनने में सब कुछ जाते हैं और दूसरे का गुणगान सुनने में जो खुश हो जाते हैं, वो साधु हृदय के लोग होते हैं, जिनको अपनी प्रशंसा सुनने में संकोच लगता है और दूसरों की अच्छाई और विशेषता सुनने में बहुत बड़ी खुशी होती है। वो संत हृदय आत्मा होती है। कबीर साहिब कहते हैं, मनुष्य में एक चीज जो है वही उसको सुख देती है, शांति देती है, यश देती है, कीर्ति देती है, नाम भी देती है। आज इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ। सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सा आदत बनाओ रीढ़ को सीधा रखने की। टेढ़े बैठने से बुद्धि कम हो जाती है, गर्दन झुकाकर चलने से स्मरण शक्ति कम हो जाती है, और सीधे बैठने से आपकी माइंड में पर्याप्त खून और ऑक्सीजन पहुंचती है, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो बुद्धिमान बनना है तो सीधे चला करो, और बुद्धू बनना है तो टेढ़े रहा करो। और अधिक बुद्धिमान बनना है तो जोर से हंसा भी करो और किसी बुराई में फंसा मत करो, बहुत बुद्धिमान हो जाओ। विवेकवान बनना है तो सत्संग खूब सुना करो। चरित्रवान बनना है तो पवित्र चरित्र वालों की संगत किया करो। और महान बनना है आत्म ज्ञान प्राप्त किया करो। आत्म ज्ञान हो जाए तो महान हो जाओगे। बलवान बनना है तो व्यायाम किया करो। गुणवान बनना है तो गुरु की भक्ति किया करो। शैतान बनना है तो कुसंगत में जाया करो। और भगवान बनना है तो पराया दर्द अपनाया करो। पराया दर्द अपनाया करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। गाओ। ये दुनिया जोर से गाओ। उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए, मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए
उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। आपके जीवन में आपने कोई गलत कर्म नहीं किया है, फिर भी कभी कभी अचानक दुख आएगा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कई जन्म के कर्मों का प्रभाव रहता है और दुख आता है। दुख में दुखी ना होना ये आपके ज्ञान से संभव है। दुख में दुखी ना होना। दुख सुख या संसार में सब काहू को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। दुख है रोगे तो भी है, शांत रहोगे तो भी है। जो है सो है, रोने से कम नहीं हो जाएगा, शांत रहने से बढ़ नहीं जाएगा। इसलिए दुख में भी विचलित नहीं होना चाहिए। और 4 प्रकार के दुख मुख्य रूप से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, अभावजन्य दुख। मनुष्य के जीवन में किसी न किसी चीज का अभाव रहता है, कमी रहती है, कमी होने का दुख। आपका घर अच्छा है तो घर में सामान अच्छा नहीं है, इसका दुख है। सामान अच्छा है तो तुम्हारा पति उतना अच्छा नहीं, वो दुख है। पति अच्छा है तो बेटा अच्छा नहीं, वो दुख है। बेटा अच्छा है तो बहू अच्छी नहीं है, बहू ऐसी आई है चंडिका अवतार, खतरनाक है, उसका दुख है। बेटे बहू दोनों अच्छे हैं लेकिन कोई उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो दुख है, अभाव है, कमी है। राजा के घर में, राजा की जिंदगी में भी कोई न कोई कमी रहती है। राजस्थान रामगंज मंडी कोटा शहर में मेरा सत्संग था। एक सरदार जी आए, बोले कि शाम को रुपयों में आग लगा दूं, सुबह तक जलते रहेंगे, इतने नोट हैं मेरे पास। तो मैंने कहा आग क्यों लगाओगे, मुझे दे दो, काम ले लूंगा। फिर मेरे पास बैठ गए और बोले कि बहुत बड़ा दुख है। तो हमने कहा क्या दुख है? बोले कोई संतान नहीं है, 2 शादी कर लिया, एक चूहिया भी नहीं पैदा हुई है, न बेटी न बेटा, धन बहुत है। मैंने कहा कि जिसको कोई बेटा ना हो, धर्म को बेटा मान लेना चाहिए, और बेटी ना हो तो भक्ति को बेटी मान लेना चाहिए, और धर्म की रक्षा के लिए पैसे खर्च करना चाहिए, और भक्ति का प्रचार करने के लिए पैसे खर्च करना चाहिए। और जो धर्म भक्ति की सेवा में पैसा लगाता है तो उसके पुण्य से फिर उसको बेटा और बेटी भी मिल जाता है। ऐसा कुछ करो, पुण्य करो जाकर। बोले दान करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं होता है। ये दान करना कोई छोटी बात नहीं है, बड़े कंजूस लोग हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसी दशा है। दान देना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दान। और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। ज्ञान दान, फिर अन्न दान, समय दान, वस्त्र दान, धन दान, रक्त दान,
श्रमदान, योगदान, बलिदान, जीवनदान, प्राणदान, अंगदान, भूमिदान, बहुत दान है। और जो संभव हो हमें दान करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दान देने का मन भी नहीं। और दान एक ऐसी चीज है, दारिद्र्यनाशनम दानम। आपके घर में गरीबी है, दरिद्र है, दान करने से दरिद्र दूर हो सकता है। आपके घर में अन्न की कमी है तो खेत में बोने से, घर का भी अन्न ले जाकर खेत में बुआई करो तो आपके घर में अन्न की कमी पूरी हो सकती है, खेत वापस लौटा दे। दान करना लोभ को जीतने का उपाय है। दान वही कर सकता है जो अपने लोभ को मार सकता है। जब तक तुम लालच को जीत नहीं पाओगे तब तक दान नहीं कर। और चोरी वही करता जो लोभी होता है, वो चोरी करेगा। और इस भारत देश को मैंने जगह जगह लिखा हुआ देखा हूं कि भारत देश महान, 100 में 80 हैं बेईमान फिर भी भारत देश महान, 100 में 90 कामचोर फिर भी भारत विकास की ओर है। कामचोर भी बहुत है। भोजन बनाने नहीं जाएगा, खाने बैठ जाएगा। बिस्तर नहीं बिछाएगा, जो दूसरा बिछाएगा उस पे सो जाएगा। काम करना नहीं चाहते लोग। और जिस घर में लोग आलसी है, निकम्मा है, जिस आश्रम में आलसी और कामचोर साधु है, जिस पार्टी में आलसी और निकम्मे नेता है, वो पार्टी कभी जीत नहीं सकती, आश्रम कभी विकास नहीं कर सकता और घर में कभी चैन नहीं रह सकता। इसलिए काम करने के लिए तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और इस शरीर से काम ना करो तो ये बहुत बीमार भी होता है। और इससे काम नहीं लोगे तो ये जल्दी ही बूढ़ा हो जाएगा, ये कमजोर भी बहुत जल्दी होता है। वह लोग जल्दी बूढ़े होते जो कठोर श्रम नहीं करते, और वह लोग बुढ़ापे में भी जवान जैसे दिखते हैं जो मेहनत ज्यादा करते हैं। बीमारी का मुख्य कारण कठोर श्रम का न होना, और कठोर श्रम ना करने से मनुष्य का शरीर, उसकी बुद्धि, ये सब कमजोर हो जाती है। इसलिए थोड़ा मोटा काम भी किया करो। और अगर काम करोगे तो 2 चीजें आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। एक तो आपको मिलेगा गहरी नींद का सुख, और दूसरी मिलेगी आपको कड़ी भूख, तो भोजन में स्वाद भी ज्यादा आएगा। अभी कितने लोगों के सामने गुलाब जामुन रख दो तो भी वो मुंह ऐंठते हैं ऐसे, अरे क्योंकि भूख ही नहीं तो क्या खाएं। गुलाब जामुन भी नहीं खा सकते। 56 प्रकार के व्यंजन हैं, भूख ही नहीं है। इसलिए परिश्रम कीजिए और प्रेम से खाइए, चबा चबा कर खाइए। और आपका भोजन शाकाहारी भोजन होना चाहिए। आप भोजन इसलिए खा रहे हैं कि हमें जीवन मिले, हम जिंदा रहें, लेकिन आपके भोजन से कहीं किसी की मृत्यु तो नहीं हो रही है। कितने लोग एक दिन में 1 मुर्गा खा जाते हैं, खुद के जिंदा रहने के लिए 1 मुर्गा रोज निपटाते हैं। 4-6 मछली, 2-4-6 अंडा, और क्या क्या लोग करते हैं। और भगवान का नाम भी जपते हैं,
हरे कृष्णा हरे रामा, दो दो अंडा सुबह शामा। इससे बहुत पाप लगेगा। अंडा के अंदर भी जीव है, तभी तो मुर्गा बनता है, मुर्गी बनती है। उसको पानी में उबालोगे, जीव तड़फेगा और अंडा मर जाएगा, पाप लगेगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर स्वामी महावीर ने कहा है कि जियो और जीने दो। आप भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और फिर एक व्यवस्था है, जल की गंदगी को साफ करने के लिए प्रकृति ने मछली बनाई, कछुआ बनाया। आकाश की वायुमंडल की गंदगी को साफ करने के लिए चिड़िया प्रकृति ने बना दी। भूमि की गंदगी को साफ करने के लिए सूअर बनाए गए कि जमीन पर कोई गंदगी कर दे तो सूअर साफ कर देता है। लेकिन आदमी एक ऐसा प्राणी बनकर तैयार हुआ जो सफाई करने वालों की भी सफाई कर दिया। इसे मछली भी खाता है, कछुआ भी, मुर्गा भी, अंडा भी, बकरा भी, चिड़िया भी। इसकी नज़र में जो आ जाए उसका टेस्ट जरूर लेता है। और मछली कितना बदबू देती है, दूर से ही गंध दुर्गंध आती है। और कितनी हिम्मत वाला आदमी उसको खाता है, मुंह में चबाता फिर अंदर ले जाता है, हद हो गई। और मछली कितनी गंदी चीज खाती है, नाक की रेमट खाती, थूक खाती, खखार खाती, हड्डी खाती, मुर्दे को खाती, सड़ा गला गोबर खाती, मल खाती, ये सब गंदगी मछली खाती। और उस मछली को ये आदमी खाता है और कहता है विटामिन प्रोटीन बहुत इसमें है। कहता टेस्ट भी है, टेस्ट तो आएगा ही, इतनी गंदगी एक साथ मिलने वाली कहाँ है। हाँ, ले लो टेस्ट। मांसाहारी रावण, शराबी रावण, शाकाहारी मेरे राम, मांस खाने वाला रावण उनके सामने टिक नहीं पाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा शाकाहारी बनिए। शाकाहारी व्यक्ति को चरित्रवान बनने में भी सुविधा रहती है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नोबोधस्य योगो भवत दुःखा। आहार विहार और कर्म, शयन जागरण, कृष्ण कहते हैं ये जिसके यथा योग्य हैं उस व्यक्ति को सुख मिलता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। अपने लाइफ को भी मैनेज कीजिए ढंग से। कितने लोग कहते हैं मेरे पास बिल्कुल समय नहीं बचता है। सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम टेबल बनाइए और ये विचार कीजिए मेरा अधिक टाइम किस कार्य में खर्च हो जाता है, फालतू समय कहाँ कहाँ लगाता हूँ। धन की बचत तो सभी जानते हैं, लेकिन समय की बचत धन से ज्यादा कीमती बचत है। क्योंकि धन खो जाएगा तो कल फिर से कमा सकते हो, लेकिन आज का जो समय खो जाएगा उसको कल वापस नहीं लौटा सकते हो। इसलिए समय की बचत बहुत बड़ी बचत। अपनी जिंदगी में पीछे मुड़ करके देखिए तो कितना समय बर्बाद हो चुका है। 50 साल की जिंदगी जी चुके हो, किया क्या है इसमें? 30 साल की उम्र निकल गई, किया क्या है? इधर उधर घूम रहे हो बस। और केवल अपने पेट और पेटी, बेटा और बेटी के लिए अगर जिया है तुमने, तो ये पशु पक्षियों से ज्यादा कुछ नहीं जिया है। बेटा और बेटी तो पशु पक्षी भी पाल लेते हैं और पेट और पेटी वो पेट को संभाल लेते हैं। लेकिन याद रखना, पेट और पेटी और बेटा और बेटी, इससे भी जब ऊपर उठता है इंसान और दूसरे के पेट का ख्याल करना शुरू करता है और दूसरे के बेटी का भी ख्याल करना शुरू करता है, तब उसी को मानव कहा जाता है और वही संसार में धन्यवाद पाता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे द्वारा कुछ ऐसे कार्य हों जिससे दूसरों का भी हित होना चाहिए।
ये राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या का त्याग कीजिए। प्रसन्नता चाहते हो तो मन को निर्मल बनाइए। मानसिक मनोविकारों से अपने आप को ऊपर उठाइए और खुश रहने का अभ्यास कीजिए। खुशियां पैसे से नहीं मिलती हैं, खुशियां समझदारी से पैदा होती है। खुश रहने की प्रैक्टिस करो। जो तुम्हारे पास में है उसमें खुशी मनाया करो। जब भोजन करने बैठो तो सोचा करो कितने लोगों को ये भी भोजन नसीब नहीं है, हमारा भाग्य अच्छा है, मिल गया, ठीक है। जब तुम्हारी वाइफ तुमको पानी पिलाने के लिए लाए तो धन्यवाद दिया करो। कितने लोगों के तो वाइफ ही नहीं है, धन्य हो। भले ही गिलास में पानी छलकाती हुई लाई है, तुम्हारी पेंट पर भी चुआ दिया पानी लेकिन फिर भी कम से कम लाई तो सही। कभी आपका पति तुम्हारी बात को कम सुनता हो तो भी अपने पति को धन्यवाद देना। कम से कम सुनता नहीं है लेकिन कुछ बोलता भी नहीं है, ये कम नहीं है। और जिसका पति सुने भी ना और बोले भी ना, वो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। क्योंकि सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं तो विवाद कोई होता भी नहीं न विवाद होगा न विकास होगा, सब ठंडा बस्ता में रहेगा। वह पत्नी भी महान है जो अपने पति को बहुत लंबी रामायण नहीं सुनाती है। कितनी स्त्रियां तो इतनी लंबी भागवत कथा सुनाती हैं अपने अपने पतियों को। पति उनकी कथा से ही व्यथम पड़ा हुआ है, डर के मारे घर में नहीं आता है। घर में जाओगे व्यथा सुनाएगा। ऐसी बात करो कि सुनने वाले को भी आनंद आना चाहिए। ज्यादा टेंशन की बात सुनाया ना करो। छोटी छोटी बात की शिकायत भी मत किया करो। शिकायत करने से अपनी भी कीमत कम होती है। सारे लोग सुधर तो नहीं सकते हैं, लेकिन शिकायत करते करते हम बिगड़ जरूर सकते हैं। ये सुधरने वाले नहीं। अपने मन में ही गम खा लिया करो। कोई आपसे प्रेम ना करे फिर भी अपनी तरफ से थोड़ा प्रेम कर दिया करो। और कोई आपसे द्वेष मान करके नफरत करे फिर भी धन्यवाद दे दिया करो। और कोई आपको पसंद ना करे फिर भी उसकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो। उसके दिल में धीरे धीरे जगह तुम्हारे लिए हो जाएगी। और दुकान पर बैठा करो तो थोड़ा मुस्कुराते रहा करो। अब ग्राहक से मीठा बोल दिया करो। और 2-5 रुपये कम दे तो उसको धन्यवाद देकर विदा कर दिया करो। नाराज ना हुआ करो, ऐसे दुकान चलाया करो। अपने चरित्र की भी रक्षा किया करो। फिजूल खर्ची मत किया करो। कुछ पैसा बचाया करो जिसको धर्म के कार्यों में लगाया करो। अपनी कमाई का 10% गांव वालों को सहयोग में दे दिया करो तो कोई ईर्ष्या तुमसे नहीं करेगा। और अपनी कमाई का 10% गुंडे लोगों को भी बांट दिया करो तो वे तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अपनी कमाई का 10% नेताओं को चुनाव के समय दे दिया करो तो तुम्हारा काम कोई रुकने नहीं देंगे, वो चालू रहेगा। और अपनी कमाई का 10% साधु संतों पर खर्च कर दिया करो तो वे सत्संग के द्वारा तुम्हारी बुद्धि को बिगड़ने नहीं देंगे, तुमको सत्मार्ग पर चलाएंगे। अपनी कमाई का 10% अपने रिश्तेदारों में भी वितरण कर दिया करो तो वे तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे, कहेंगे बड़ा अच्छा रिश्तेदार है। और 50% अपनी कमाई का अपनी फैमिली और अपने बिजनेस पर खर्च किया करो। बिना ब्रेकर के जिंदगी की विकास की गाड़ी दौड़ाते रहा करो। तरकीबें सीखो, थोड़ा बांटना सीखो।
जो कुछ तुमको मिल रहा है वो सब तुम्हारा नहीं, उसमें कई लोगों का हिस्सा है, इसे हिस्सा बांटिए आप। गुजरात में मैं बड़ोदरा शहर में गया तो एक सज्जन मुझे अपने आश्रम ले गए। बोले ये पड़ोस में जो गांव है बहुत बड़ा चोर गांव है, चोरों के पास आश्रम बना दिया। तो मैंने कहा फिर? बोले आश्रम निर्माण हो रहा था तो यहाँ से सामान उठा ले जाते थे वो लोग, कहीं सीमेंट गायब, कहीं मोरंग भर ले गए, कहीं छड़ उठा ले गए। तुमने कहा फिर क्या किया तुमने? तो गुजराती बहुत बुद्धिमान होता है, इसका अर्थ ही नहीं कि महाराष्ट्री बुद्धू होता है, ये भी बुद्धिमान है, पर मैं गुजराती की बात बता रहा हूँ तो इसलिए उनकी कथा कर रहा हूँ। ऐसे गुजरात के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, ये भी बुद्धिमान होते हैं। 2 प्रदेश ब्रिलियंट ज़्यादा है। मध्य प्रदेश भी बुद्धिमान है, पर मध्य प्रदेश में थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आती है। राजस्थान भी बुद्धिमान है, पर क्रोध ज़्यादा आता है।